स्वागत है आपका जीएस रीडर्स चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। आज हम संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संधि की डेफिनेशन क्या होती है। संधि की डेफिनेशन होती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे एक उदाहरण लिया है हमने नरेंद्र, ये ले लिया, ठीक है। अब नरेंद्र जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि इसको दो टुकड़ों में विभाजित करना है तो कैसे करेंगे। नर धन इंद्र। अब संधि की डेफिनेशन यहां से क्या बनती है कि दो वर्णों के मेल से, जबकि मेल तो हो रहा है दो शब्दों का, यहाँ पर ये शब्द है और ये शब्द है नर और इंद्र, लेकिन विकार शब्दों में उत्पन्न नहीं हो रहा है, विकार हो रहा है दो वर्णों में। यानी यहाँ पर कितने वर्ण हैं? दो वर्ण हैं यहाँ पर, र प्लस अ, दो वर्ण हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ई, यहाँ पर एक वर्ण है। तो वर्णों के मेल से, यानी कि इस वर्ण में इसका ये अंतिम वर्ण ये है और इसका प्रथम वर्ण ये है, तो मेल किसका हो रहा है? इस वर्ण का और इस वर्ण का। दो वर्णों के मेल से विकार क्या उत्पन्न हुआ है? नर पे ए की मात्रा आ गई, यहाँ पर ए बन गया, इस प्रकार से ए बन गया यहाँ पर। तो दो वर्णों के, इन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है, अ और ई मिलके ए बन गया है, यहाँ पर ए बन गया है नरेंद्र। तो ये जो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है वो होता है संधि, ठीक है। अब हम इसको पहचानते कैसे हैं? तो अगर स्वर मिलकर के जो विकार नया उत्पन्न हुआ है वह भी स्वर है, जैसे कि ये, वह भी एक स्वर है, तो हम पहचान लेंगे कि ये स्वर संधि है। और यहीं पर अगर यहाँ पर दो वर्णों के मेल से अगर जो विकार उत्पन्न होता वो व्यंजन में परिवर्तन होता तो फिर हम कहते हैं कि व्यंजन संधि है, और विसर्ग में परिवर्तन होता तो वह विसर्ग संधि है। इस प्रकार से, जैसे एक व्यंजन संधि का उदाहरण ले लेते हैं हम, परिच्छेद। इसको किस तरीके से विभाजित किया जाएगा? परिधन छेद, ठीक है। अब यहाँ पर री यानी ई मिला यहाँ पर, और यहाँ पर ए मिला, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन यहाँ पर हुआ है च में, यानी कि च आ गया यहाँ पर। तो व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर किसी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये मात्रा थी, छोटी ई की मात्रा थी, यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा है, यानी स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है व्यंजन में, इस व्यंजन में। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम? व्यंजन संधि कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर री और ए मिलकर, छः मिलकर के च का निर्माण कर दिया, नए च का, तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार से जहाँ पर विसर्ग होता है और विसर्ग में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि होती है। तो इतना आपको क्लियर है कि संधि की डेफिनेशन क्या है? वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्णों के, सिर्फ वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और ये तीन तरह की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे इसमें स्वर संधि, जो 5 प्रकार की होती हैं। तो शुरू करते हैं हम। कौन कौन सी संधि होती हैं 5 प्रकार की, वो देख लेते हैं पहले। ये 5 तरह की संधियां हमारी स्वर संधियां कहलाती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ये 5 हमारी क्या हैं? स्वर संधियां हैं, ठीक है। तो अब ये 5 हम संधि हम पढ़ लेते हैं एक एक से, कि इनमें क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं हम दीर्घ संधि से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? इसमें होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ यानी कि बड़ा होना, कोई भी चीज दीर्घ होना या बड़ा होना। तो दीर्घ कैसे बनेगा? जब या तो सजातीय मिलेंगे, सीधी सीधी बात है, जब सजातीय स्वर मिलेंगे तो वो क्या होंगे? दीर्घ बन जाएंगे। जैसे कि अ प्लस अ, ये क्या बनाएंगे? आ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बड़ा आ हो सकता है, यहाँ पर बड़ा हो सकता है, लेकिन होना क्या है? सजातीय।
इसको यहाँ पर बड़ा आ भी कर देंगे तो भी आ ही बनेगा, इसको बड़ा कर देंगे तो भी यहाँ आ बनेगा, और आ बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर भी आ ही बनाएंगे। लेकिन होना चाहिए यहाँ पर सजातीय स्वर। ठीक है, जो स्वर यहाँ पर है वही स्वर यहाँ पर होना चाहिए, छोटा या बड़ा हो सकता है, तो बड़ा स्वर बनेगा, जिसे बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर ई होगी और यहाँ पर बड़ी ई होगी, तो ये क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है, ये दोनों छोटी ई हो सकती हैं, दोनों बड़ी ई हो सकती हैं, या इनमें कोई भी छोटी या बड़ी ई हो सकती है। ऊ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा ऊ ये भी हो सकता है, ये भी बड़ा ऊ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी कर लो, लेकिन सजातीय होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, दीर्घ स्वर संधि बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं दीर्घ यानी कि बड़ा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बनती है। पहला लेते हैं हम धर्म अर्थ। धर्म धन अर्थ। ठीक है, ये धर्म है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो व्यंजन है, म और अ, लेकिन अंत में कौन सा आ रहा है, अ, यानी छोटा अ, प्लस यहाँ पे शुरुआत में कौन सा आ रहा है, अ, दीर्घ स्वर संधि बन गई, अ प्लस अ, आ बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि धर्मार्थ, यह बन जाएगा धर्मार्थ। यहाँ पर क्या हो गया, दो छोटे अ मिलकर के बड़ा अ बना दिया, तो ये कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, महाधन आत्मा। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आया है, आ आया है, धन, यहाँ पर भी क्या आया है, आ आया है, दोनों सजातीय हैं, सजातीय हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, यानी कि महात्मा बन जाएगा। ठीक है, तो जब सजातीय स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि जो सेम दो मिलकर के एक बड़ा बनाएंगे। यानी कि एक गिलास पानी में आप पहले शक्कर एक चम्मच चीनी डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा, अब फिर से एक और चम्मच डालेंगे तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना, दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सेम है। नमक नहीं डालना है यहाँ पर, नमक डालोगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा तो वो गुण स्वर संधि हो जाएगी। आपको शक्कर ही डालना है, शक्कर आप डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे, दो चम्मच डालेंगे तो वो दीर्घ होती जाएगी, मिठास उसकी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से अ प्लस अ मिलके आ बनता है, अति धन इव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर अति ई आ रहा है, यहाँ पर ई, तो ई सजातीय है तो बड़ा ई बन जाएगा, यानी कि अतीव, तो अतीव बन जाएगा, यानी बड़ा ई बन जाएगा। यहाँ पर जुड़ करके सेम स्वर हैं, सजातीय स्वर हैं, तो अतीव बन जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है, भू धन उत्सर्ग। यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है इधर, प्लस यहाँ पर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ छोटा ऊ सेम है, सेम बड़ा ऊ बनाएंगे तो भू को हट जाएगा, यहाँ से सर्ग आ जाएगा, भूत सर्ग। ये वाला ऊ और ये वाला ऊ मिल गए, एक बन गया, तो यहाँ पर एक मात्रा इस पे आ जाएगी और भूत सर्ग बन जाएगा ये। तो ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम 50-60 एग्जाम्पल लेके आएंगे आपके लिए। उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल लगाओगे तो आपको देखते ही पता चलने लगेगा कि ये कौन सी संधि है, इसका विभाजन कैसे करना है और कैसे इसको जोड़ना है। अब हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि जैसे कि नाम से ही पता है कि व्यंजन मिलेंगे, दो भी व्यंजन मिलेंगे, उनका गुण परिवर्तित हो जाएगा, तो वो गुण स्वर संधि कहलाएगी। जैसे कि अ हो या आ हो, ठीक है, प्लस ई या ई से मिले। ठीक है, इसमें क्या है, सेम नहीं मिलेंगे, इसमें अदरवाइज कुछ भी मिल सकता है, लेकिन इधर यही कॉमन रहेगा, मतलब अ और आ ही रहेगा। इस तरफ आप परिवर्तित करते जाइए, इस तरफ आ ही रहेगा, अ और आ ही रहेगा, प्लस
इस तरफ क्या करना है, हमें ऊ करना है, ई लेना है और री लेना है। ठीक है, गुण स्वर संधि में छोटी मात्रा के बनते हैं। इसके बाद जो वृद्धि संधि आएगी उसमें बड़ी मात्रा के बनेंगे, इसमें छोटी मात्रा के बनते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, अ और ई मिलकर के ए बनाएंगे। ठीक है, अ और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे। ओ एक मात्रा वाला, दो मात्रा वाला नहीं बनेगा। अ और आ ई से मिलेंगे तो ए बनेगा, यानी इसका गुण परिवर्तन हो गया। यहां पर गुण अलग थे, यहां पर गुण अलग हो गया। ठीक है, यहां पर अ और आ थे, ऊ से मिले ओ बन गया, यहां पर भी गुण परिवर्तन हो गया। यहाँ पर अ और आ थे, री से मिले अर बन गया, यानी गुण परिवर्तन हो गया। जो इधर हैं वो इधर नहीं मिलेंगे, आपको गुण परिवर्तित हो जाएगा। और इसमें आपको छोटी मात्राएं मिलेंगी, ए पर छोटी मात्रा और ओ पर छोटी मात्रा। यदि यहाँ पर बड़ी मिले, ए का आई हो जाए डबल मात्रा वाला, जैसे कि ये आई हो गया डबल मात्रा वाला, और ओ का औ हो जाए बड़ी मात्रा वाला, तो फिर ये वृद्धि संधि कहलाती हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें छोटी मात्राएं बनेंगी जिसे गुण स्वर संधि कहते हैं। तो ए और आई की अगर आपको मिलते हैं वर्ण, ए आई के वर्ण मिलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यह गुण स्वर संधि है। इनको जब तोड़ेंगे तो आ ई में तोड़ेंगे ए को, और ओ को तोड़ेंगे आ और ऊ में। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अब, जैसे कि नरेश, नरेश। अब यहाँ पर छोटी मात्रा है, डबल मात्रा तो नहीं है, छोटी मात्रा है, तो ये गुण स्वर संधि होगी। इसे तोड़ेंगे कैसे, ए बन रहा है तो ये अ और आ में बनेगा या फिर इसमें बनेगा। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो नर है प्लस ईश है, ईश, ईश। ठीक है, अब यहाँ पे अ और ई मिलकर के ए बने हैं। ठीक है, अ धन ई मिलकर के क्या बने हैं, ए बने हैं। तो ये कौन सी गुण स्वर संधि हो गई, यानी पहला टाइप आपका हो गया। भाग्य धन उदय। ठीक है, तो भाग्य यहाँ पर क्या आ रहा है, अ आ रहा है, धन उ आ रहा है। अ और उ सजातीय तो है नहीं, दीर्घ स्वर संधि में सजातीय चाहिए, तो वो तो है नहीं। फिर ये क्या है, ये गुण स्वर संधि के हैं, यानी कि इनका अ और उ मिलकर के, ये अ उ मिलकर के ओ बन जाएगा, यहाँ पर ओ बन जाएगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाग्योदय। तो अ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, ओ बनाते हैं, इसे कहते हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि महा, महा धन ऋषि। तो ये क्या बन जाएगा, ये मैंने क्या बताया था, आ धन री मिलकर के क्या बनते हैं, अर। ठीक है, तो महर्षि, तो महाधन ऋषि मिलकर के महर्षि बन गए। अर आ रहा है यहाँ पर, महर्षि, महर्षि यानी कि अर आ गया यहाँ पर, आ और री मिलकर के। तो ये कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न गुण वाले एक अलग गुण बनाते हैं, इसलिए इनको गुण स्वर संधि कहते हैं। और इसमें हमेशा छोटी मात्राएं आती हैं। वृद्धि स्वर संधि जो हमारा नेक्स्ट है, वृद्धि स्वर संधि में बड़ी मात्राएं आती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नेक्स्ट हमारा वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है, इसमें भी गुण स्वर संधि की तरह ही है। अ प्लस, यहाँ वहां पर क्या मिलता था, वहां पर अ और आ के साथ में अ या आ था इधर, प्लस इधर तो सेम यही चल रहा था, अ प्लस आ, अ प्लस आ, सॉरी, अ या आ। उधर क्या चल रहा था, अ या आ। ठीक है, प्लस इस तरफ कौन सा मिलना है हमको, ई मिल रहा था, ऊ मिल रहा था और री मिल रहा था। लेकिन वृद्धि में क्या होगा, यहां पर आपको ए मिलेगा, यहां पर आपको ओ मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको औ मिलेगा डबल मात्रा वाला, यहां पर आपको आई भी मिल सकता है। जो भी मिलेगा
आपको डबल बनाना है, यानी ए मिला है तो आई बन जाएगा ए के साथ मिल करके, ओ मिला है तो औ बन जाएगा, और औ मिला है तो औ ही बनेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। यानी कि गुण स्वर संधि में ई, उ और री मिल रहे थे, वृद्धि स्वर संधि में ए, औ, ए, आई, ओ, औ मिलेंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर डबल मात्रा वाली आपको शब्द देखने को मिलेंगे। डबल मात्रा वाले कैसे, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि होनी है तो वृद्धि करनी है, सीधी सीधी बात है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, सबसे सरल एग्जाम्पल है 1 धन 1। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है आपको, यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। अब अ और ए, अ धन ए मिलकर के आई बनाएंगे, यानी ए कैक। ठीक है, ये आई बन गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डबल नहीं होती है, सिंगल ही होती है। तो एक करके आई बन गया, ए कैक। ठीक है, डबल मात्रा, तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। इसी प्रकार से मत धन ऐक्य, ये क्या बनेगा, अ धन ए मिलकर के डबल ए बनाएंगे। ठीक है, तो मत तैक्य, ये हो गया। यहाँ पर जब भी आपको डबल मात्राएं देखने को मिलेंगी, ये डबल मात्रा है, ये डबल मात्रा है, तो जब आपको डबल मात्राएं मिलेंगी तो आपको वृद्धि स्वर संधि ही लगाना है, चाहे वो ए की मात्रा हो, चाहे वो औ की मात्रा हो। आई की मात्रा, औ की मात्रा डबल जब मिलेंगी आपको, तो आपको समझ जाना है कि यह वृद्धि स्वर संधि है और कुछ हो ही नहीं सकता। ए के उदाहरण हो गए, अब हम देखते हैं औ के उदाहरण। महा धन औषध, औषध, ये क्या हो जाएगा, आ धन ओ, यानी आ धन ओ, औषध बन जाएगा। म हो स ध, क्लियर है, डबल मात्रा हो गई, डबल मात्रा हो गई, यानी कि वृद्धि स्वर संधि हो गया आपका। जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें डबल मात्रा ही मिलेगी आपको, ये तो कन्फर्म है। तो इससे आपको समझ जाना है कि ये वृद्धि स्वर संधि है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्वर संधि। ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद पढ़ते हैं हम यण स्वर संधि। नेक्स्ट है हमारा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है, इसकी जो संधि होगी, जो संधि होके शब्द बनेगा, उसमें आपको आधा या कटा हुआ अक्षर मिलेगा, कटा हुआ अक्षर मिलेगा। अब आधा या कटा हुआ कैसे, जैसे इत्यादि, तो यहां पे ये मिल गया, तो अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, इसमें त मिल गया फिर से। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक चल रहा था कि प्लस लगाते थे हम, प्लस के इस तरफ अ या आ ले रहे थे। ठीक है, तीनों संधियां हमने, ये तीनों संधियां पढ़ी हैं, तीनों संधियों में हमने इस तरफ अ या आ लिया है। ठीक है, इस तरफ हमने परिवर्तित या फिर जो भी स्वर लिए हैं वो इस तरफ परिवर्तन किया है, इस तरफ तो आ और आ ही चला है। अब यहाँ पर क्या होगा, यण स्वर संधि में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको ई देखने को मिलेगा, छोटी ई देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और छोटा उ देखने को मिलेगा प्लस। यहाँ पे कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई भी अन्य स्वर, यानी कि ई और ई नहीं मिलेगा। ई और ई मिल गया तो समझो कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। उ और उ मिल गया तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ और मिल जाए आपको, अ मिल जाए या उ मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर भी ई मिल जाए या फिर अ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये सेम नहीं मिलना चाहिए। सेम मिलेगा तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। परिवर्तित कुछ भी स्वर मिलेगा आपको तो वो आपको क्या होगा, यण स्वर संधि होगी। अब बनेगा क्या इसमें, ई के साथ में कोई भी परिवर्तित स्वर मिलेगा आपको, असमान स्वर मिलेगा आपको, इसके समान नहीं होना चाहिए, असमान स्वर मिलेगा आपको, तो क्या होगा, य ई का य हो जाएगा, जो ई है इसका य बन जाएगा। ठीक है, और उ का क्या होगा, उ का व बन जाएगा यहाँ पर।
बस इतना याद रखना है आपको। जब भी आपको दो विच्छेद करे कराए शब्द दे दिए जाएं, दो, उन दोनों को मिलाकर आपको संधि बनाना है, तो फिर आप यह बनाओगे या फिर वह बनाओगे। यह कब बनाओगे? जब ई होगी, और वह कब बनाओगे? जब ऊ होगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे अभी देखा था हमने इत्यादि। इत्यादि कैसे बना था? इति धन आदि। ठीक है, तो यहां पर क्या था? ई था, छोटी ई थी। यहां पर क्या था? आ था। इस तरफ ई आ गया, ये आ गया ई। इस तरफ आ गया, कुछ भी मान लो, छोटा आ या बड़ा आ, तो ये आ गया। तो ये क्या बनेगा? यह बनेगा। यानी कि यहाँ पर त तो आधा कटा हुआ स्वर बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा, आधा कटा हुआ अक्षर बन जाएगा। तो ई त्य, और इसका क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। तो इत्यादि। इस तरीके से ये यण स्वर संधि कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मधु धन आलय। ये जोड़ करके क्या बनेगा? यहां पर ऊ है, यहां पर आ है। ये आ इस तरफ आता, दोनों सेम होते तो दीर्घ स्वर संधि, लेकिन सेम नहीं है। इस तरफ ऊ है, इस तरफ आ है, तो ऊ और आ मिलकर के व बनाएंगे। ऊ का क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। तो वह कैसे बनेगा? मधु, तो मधु आधा कटा हुआ अक्षर बनेगा पहले तो मध। ऊ की मात्रा किसमें? व में कन्वर्ट हो जाएगी, तो व। और ये आ तो है ही, मध्वा लय। ये हो जाएगा मध्वालय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ई को य में परिवर्तित करते हैं और ऊ को व में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से हमारे यण स्वर संधि के ये एग्जाम्पल हैं। स्वर संधि के कम से कम 30-35 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? देखिए, ये हमारा प्लस है, इसके इस तरफ यण संधि में क्या था? ई था और ऊ था। अब ई और ऊ के खत्म हो गए, अब कौन से चलेंगे? ए और आई के, ओ और औ के। तो इधर क्या होगा? ए या आई प्लस इधर क्या होगा? ओ या औ। ठीक है, ए आई ओ औ इस तरफ आएंगे। इस तरफ कुछ भी परिवर्तित स्वर आएगा। परिवर्तित यानी कि अ हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आएंगे। तो यहां पर अ या ई मिलकर के, अ या ई या ऊ मिलकर के, जो भी मिलना है वो मिलकर के यहां पर क्या बनाएंगे? अय या आय बनाएंगे। आय। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? अव या आव बनेगा। अगर इस तरफ छोटा है तो छोटा बनेगा, इस तरफ बड़ा है तो बड़ा बनेगा। ठीक है, इस तरफ छोटा है तो छोटा बनेगा, बड़ा है तो बड़ा बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल। इसका पहला होगा, इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। धन इत्र। तो छोटा ओ है, पो, ई इत्र है, ओ धन इत्र। ठीक है, ओ ई मिलकर के क्या बनाएंगे? छोटा ओ है तो ओ अब बनेगा, आव नहीं बनेगा। आव कब बनता? जब बड़ा ओ होता। तो छोटा अब बनेगा, तो प व, ये ई की मात्रा लग जाएगी इस पर, वित्र, पवित्र। ठीक है, तो ये बनेगा पवित्र। पव बन गया, यानी कि पौ का पव बन गया। इत्र में इत्र की मात्रा आ गई। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इसमें होगा पौ में, ओ में। ओ में क्या चेंज होगा? अब बन जाएगा। तो पवित्र, वह कहां से आया? इसके मेल से आया, इन दोनों के ओ और ई के मेल से वह आया, और वह पे ई की मात्रा यहां से आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अब बन गया। अब पवित्र, पौ धन इत्र पवित्र। ठीक है, दूसरा है भौ धन उक।
भौ धन उक। अब ये क्या है, ये ओ है, ये ऊ है, फिर से वही आ गया ओ धन ऊ, तो फिर से क्या बनेगा, अब बनेगा। अब बनेगा तो क्या बनेगा, भा वो क। इसमें यहाँ पे डबल मात्रा होती है, भाव डबल मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पे भावुक बनता है। ये बड़ा है, आव है, तो औ, तो औ, भावुक। ठीक है, डबल मात्रा होती है। इस तरीके से हमें पता चल गया कि डबल मात्रा है तो यहाँ बड़ा बनेगा, छोटी मात्रा है तो यहाँ पर छोटा बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। श धन अन, क्या है, श धन अन। श मतलब ए और अन यानी कि अ, तो क्या बनेगा, अय बनेगा, यानी कि श य न। ठीक है, यहां पर अ है तो अ आ गया, अय बन गया, शयन अय, अय बन गया। ठीक है, मतलब ए प्लस अ मिलकर के अय बन गया। उसी प्रकार से डबल मात्रा होती है यहाँ पर, डबल यानी कि ये बड़ा ये आई, तो नए धन अक, इसका क्या बनेगा, ये बड़ा ए है, यहाँ पर अ है, बड़ा ए अ मिलकर के क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे, यानी कि नायक, आय बनेगा यहाँ पर आय। तो इस शब्द का क्या बनेगा, नायक, नायक, आय बन गया आय। ठीक है, नायक। एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर नयन का, तो ने धन अन, क्या बनेगा, न य न। ठीक है, ने ए अ अय, ए अ अय बनेगा नयन। ठीक है, पौ दिख रहा है क्या इसमें, पौ धन अक, क्या बनेगा, पौ अक। ठीक है, आव बनेगा, बड़ा वो है तो आव बनेगा, यानी कि पा व क। ये बन गए आपके अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर आपकी पांचों संधि कंप्लीट हो चुकी है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें मैं कम से कम 30-40 इसके एग्जाम्पल लेके आऊँगा स्वर संधि के। उसमें 10-12 एग्जाम्पल आपके व्यंजन संधि के भी होंगे, और फिर विसर्ग संधि भी, अपन तीनों संधि उसमें एग्जाम्पल लेके आएंगे जब तक ये संधि कंप्लीट हो जाएंगी। पहले स्वर संधि एक वीडियो में, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अपन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लगाएंगे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और हमें देखते ही आंसर बनने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि। तब तक के लिए टेक केयर।